वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर पर बात करनी है। जी। हमारे पास जो जानकारी है, मतलब सरकारी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स वगैरह से पता चला है कि आतंकवाद के लिए भी अब डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो इस्तेमाल हो रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी उन्होंने 2022 के मंगलुरु प्रेशर कुकर ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा किया है जी। कि इसमें आतंकवादी संगठन आईसिस ने फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी यूज की थी। जी, ये मामला असल में काफी गंभीर है। शुरू तो ये मंगलुरु सिटी पुलिस की एक एफआईआर से हुआ था, लेकिन फिर मामला इतना बड़ा था कि इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया। अच्छा। और ईडी ने फिर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और ये फंडिंग वाला एंगल देखा। और इस जांच में एक मतलब अजीब सी बात सामने आई है। कर्नल नाम का कोई ऑनलाइन हैंडलर, हाँ, ये कर्नल कहते हैं कि इसी ने मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक और बाकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी, वो भी विकर ऐप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। बिल्कुल, मतलब ये सब कितना सीक्रेट तरीके से चल रहा था। ये तो मतलब एकदम फिल्मी कहानी लग रही है। सही बात है। और ये कर्नल सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा था, बल्कि वो फंडिंग का इंतजाम भी कर रहा था। अच्छा। हाँ, और वो भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए। ये अपने आप में एक, आप कह सकते हैं, चिंता की बात है कि कैसे आतंकवादी संगठन भी अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा भेजने के लिए। हाँ, शायद उन्हें लगता होगा कि इसे ट्रेस करना मुश्किल है। शायद यही सोच होगी। तो ठीक है, क्रिप्टो में पैसा भेजना एक बात हुई, पर उसे असल दुनिया में इस्तेमाल करना, मतलब डिजिटल पैसे से बम का सामान वगैरह कैसे खरीदा गया, ये कैसे हुआ? अच्छा सवाल है। ईडी की जांच में इसके दो मुख्य तरीके सामने आए हैं। पहला तो ये कि आरोपी सैयद यासीन और मोहम्मद शारिक, ये लोग कभी-कभी इन क्रिप्टो कॉइन्स को पॉस मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स एजेंट्स के पास ले जाते थे। अच्छा, वो जो दुकानों पर मशीनें होती हैं। हाँ, वही। छोटे दुकानदार या एजेंट उन्हें थोड़ा कमीशन देकर क्रिप्टो के बदले सीधा कैश मतलब नकद रुपए ले लेते थे। ओ, तो सीधे कैश में बदल लिया। हाँ। ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका था म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल। म्यूल अकाउंट्स, ये वो फर्जी वाले? जी हाँ, बिल्कुल। ये वो बैंक खाते होते हैं जो अक्सर मतलब किसी भोले-भाले इंसान के नाम पर धोखाधड़ी से खोल दिए जाते हैं, ताकि जो गैर कानूनी पैसा है उसे छुपाया जा सके। इस मामले में फाइनो पेमेंट्स बैंक में ऐसे खाते खोले गए थे। अच्छा, जी। तो क्रिप्टो से मिला पैसा इन खातों में डाला जाता था? और कोई तो होगा जो इन खातों की जानकारी आतंकवादियों तक पहुंचा रहा होगा, मतलब शारिक तक। हाँ, जांच के मुताबिक एक और आरोपी है इसमें, माज मुनीर। उसी ने ये फर्जी बैंक खातों की डिटेल्स शारिक को दी थी, ताकि कर्नल से जो क्रिप्टो में फंडिंग आ रही है वो इन खातों में जमा हो सके और फिर आसानी से निकाली जा सके। तो क्या कुछ अंदाजा है कि कितनी रकम, कितना पैसा इस तरह इस्तेमाल हुआ? हाँ, जांच में ये बहुत सामने आई है कि क्रिप्टो करेंसी डीलरों के जरिए इन म्यूल खातों में करीब 2,86,008 रुपए जमा कराए गए थे। 2,86,008? जी। और इसके अलावा पॉस एजेंटों से सीधे कैश में लगभग 41,680 रुपए लिए गए थे। सुनने में शायद ये रकम बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक कामों के लिए हुआ। किस तरह के काम, मतलब बम बनाने के अलावा? हाँ, देखिए, इन पैसों से बम बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो ऑनलाइन खरीदा गया। फिर मैसूर जैसे शहरों में छिपने के लिए ठिकाने किराए पर लिए गए। अच्छा। और इतना ही नहीं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में रेकी करने मतलब जासूसी करने और हमले की जगहों को देखने के लिए भी इन्हीं पैसों का इस्तेमाल हुआ था। और एनआईए की चार्जशीट तो इस मामले को और भी मतलब गंभीर बना देती है। उसमें क्या है? चार्जशीट कहती है कि ये पूरी साजिश सिर्फ एक धमाका करने की नहीं थी, बल्कि इनका मकसद था भारत सरकार के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ना, देश में आतंक फैलाना और भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना। बाप रे। हाँ, और उनका आखिरी लक्ष्य देश में शरिया कानून लागू करना बताया गया है। और वो बम जो शारिक ले जा रहा था ऑटो रिक्शा में, वो मंदिर तक क्यों नहीं पहुंचा? प्लान तो उनका ये था कि बम को धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर में लगाया जाए, लेकिन शायद टाइमर सेट करने में कोई गड़बड़ी हो गई। सुनने में आया है कि 90 मिनट की जगह टाइमर सिर्फ 9 सेकंड का सेट हो गया था। 9 सेकंड बस? हाँ, और इसी वजह से बम ऑटो रिक्शा में ही फट गया। शारिक खुद बुरी तरह घायल हो गया और फिर वो पकड़ा गया। और एक बात और है, ये शारिक पहले भी पुलिस के रडार पर था। अच्छा। हाँ, नवंबर 2020 में भी उसे मंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था। तब उसने दीवारों पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट मतलब आईएस, उसके समर्थन में भड़काऊ नारे वगैरह लिखे थे। तो ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे मतलब फाइनेंस की दुनिया बदल रही है
और कैसे अपराधी और आतंकवादी भी इन नए तरीकों को अपना रहे हैं। बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसी का गलत इस्तेमाल वाकई एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हाँ, फिलहाल ईडी ने सैयद यासीन के बैंक खाते में जो पैसे थे, करीब 29,176 रुपीस, उन्हें अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि डिजिटल करेंसी का इस तरह गलत इस्तेमाल रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।